Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट हैं वो सब पैरेलल में रन कर रहा है और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, DSSS हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, इन सब के भी क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर साइंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस में ऑलरेडी मैंने कई सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट पे जाकर काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस में हमारा टॉपिक है आज की से रिलेटेड। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ये सब क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट नोट्स कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से की होते हैं, की क्या होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है की होता क्या है। बेसिकली की जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे टेबल में, डेटाबेस। जैसे हमें कुछ भी यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो किसके हेल्प से करते हैं, हम लोग की के ही हेल्प से करते हैं। और जैसे हमारे दो टेबल के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना हो, इस्टेब्लिश करना हो, तो वो भी हम लोग किसके मदद से करते हैं, की के ही मदद से करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के की होते हैं, जैसे कैंडिडेट की हो गया, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, सुपर की हो गया, अल्टरनेट की हो गया, कंपोजिट की, यूनिक की। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है, सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे यूनिक होता है। और ये क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, नॉट नल। मतलब मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है जो बस एक्सप्लेन किया है। बाकी हम लोग अगर शॉर्टकट में याद रखें तो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक होता है और नॉट नल होता है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था की के बारे में कि ये क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे सपोज डैट कि एक एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया मैंने, डेटाबेस क्रिएट किया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है, एम्प्लॉय एड्रेस हो सकता है, एम्प्लॉय नंबर हो सकता है। मतलब कि सारा डिटेल हो सकता है एम्प्लॉय के बारे में, और भी डिटेल हो सकते हैं। तो हम इसमें अगर प्राइमरी की बनाना चाहे तो किसको बनाएंगे, तो यूनिक यहाँ पे कौन होगा, आईडी होगा, क्योंकि नेम तो एक से ज़्यादा हो सकता है, एड्रेस भी एक से ज़्यादा लोगों का हो सकता है, नंबर भी हो सकता है सेम, बट आईडी कभी भी सेम नहीं होगा, दो लोगों का नहीं होगा। तो हम लोग किसको प्राइमरी की बनाएंगे, आईडी को, क्योंकि ये क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा और नॉट नल होगा, मतलब कि नल नहीं होगा। तो हमारा एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। और यहाँ पे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है कि लाइसेंस नंबर भी हो सकता है, पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है एम्प्लॉय के डिटेल में। तो हम लोग ये भी तो यूनिक ही होता है ना। तो ये डिपेंड करता है जो भी डेवलपर है कि वो किसको यूनिक बनाना चाहता है। जैसे बस वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया, फॉर ईच एंटिटी द प्राइमरी की सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर्स। मतलब कि जरूरी नहीं कि हम लोग आईडी को ही बनाए, जो भी यूनिक है उसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। बस वो यूनिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नोट नल, मतलब कि नल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और वो क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। तो ये हमारा है प्राइमरी की। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, a candidate key is an attribute or set of attributes that can uniquely identify a tuple. Except for the primary key, the remaining attributes are considered a candidate key. The candidate key are as strong as the primary key. मतलब कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय टेबल के बारे में। तो एक हमारा आईडी था, बाकी अगर सपोज के उसके अंदर पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, तो ये तो हमारा प्राइमरी की हमने इसको बना दिया सपोज। बट उसके अंदर जो यूनिक और भी है, जैसे लाइसेंस नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, तो ये सब क्या कह सकते हैं कि ये हमारा है कैंडिडेट की। मतलब क्या हुआ, दोनों में अगर डिफरेंस करके देखें तो कैंडिडेट की क्या कहता है कि ये भी यूनिक ही होगा, पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये क्या है, कैंडिडेट की हमारा नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
और अगर कैंडिडेट की बात करें तो एक और पॉइंट मैं मेंशन कर देती हूँ, ये क्या होता है, मिनिमल सुपर की। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारा मिनिमल सुपर की का जो जो हमारा मिनिमल सुपर की होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कैंडिडेट की। आगे हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सुपर की। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। अ सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की। मतलब क्या कह रहा है, कैंडिडेट की का जो सुपर सेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर की कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला मिनिमल सुपर की, मतलब कि सुपर की का मिनिमल क्या है, कैंडिडेट की है। और अगर इसको हम लोग सुपर सेट बना दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, सुपर की हो जाता है। तो ये भी क्या होगा, यूनिकली ही होगा, बट ये क्या होगा, कैंडिडेट की का सुपर सेट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, वी यूज अ फॉरेन की टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू अवेलेबल टेबल। मतलब कि दो टेबल हमारा है, जैसे सपोज कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है और यहाँ पे एक कोई डिपार्टमेंट है। अब इन दोनों टेबल के बीच में अगर कोई रिलेशन हमको क्रिएट करना है, स्टैब्लिश करना है, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, सुपर की। और एक होता है हमारा कंपोजिट की। वेन एवर अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज नोन एज अ कंपोजिट की। दिस की इज ऑल्सो नोन एज कॉन्केटेनेटेड की। मतलब कि एक से ज़्यादा अगर हम लोग प्राइमरी की में एट्रीब्यूट को रखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कंपोजिट की। जैसे अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एम्प्लॉय का एक टेबल बनाए हैं और इसमें हम लोग बना दिए एक एम्प्लॉय आईडी है और एक एम्प्लॉय रोल नंबर है और एक हमारा प्रोजेक्ट आईडी या फिर कुछ, मतलब कि यूनिक ही होना चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, आईडी, रोल नंबर, प्रोजेक्ट आईडी, ये सब क्या है, हमारा कंपोजिट की। मतलब ये यूनिक ही है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। और पहले हम लोगों ने एक डिस्कस किया था ऑल्टरनेट की। तो ऑल्टरनेट की क्या होता है कि जैसे हमारा एक एम्प्लॉय का एक टेबल है, उसमें एक एम्प्लॉय आईडी है और एक पैन नंबर है, हो सकता है कि पैन कार्ड नंबर है। तो एम्प्लॉय आईडी को हम लोगों ने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। और उसके अलावा भी तो एक है यूनिक, पैन कार्ड नंबर, वो भी तो यूनिक होता है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट की है। यही दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर दे तो कह सकते हैं कि कैंडिडेट की भी बोल सकते हैं उसको। तो ये हमारा कुल इंपॉर्टेंट कीज होते हैं, हमें अवेयर होना चाहिए अगर डीबीएमएस पढ़ रहे हैं तो ये सब की के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिला होगा सारे की के बारे में। तो इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी की कैन बी। प्राइमरी की हमारा क्या होगा, नल हो सकता है, नॉट नल हो सकता है, बोथ हो सकता है, या फिर डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो प्राइमरी की हमारा क्या होता है, नॉट नल। हमारा प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता, बोथ तो होगा ही नहीं जब नल नहीं होगा तो। मतलब कि अगर हम लोग प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं कोई टेबल में तो वो हमेशा क्या, नल कभी हो ही नहीं सकता है। यही हमारा प्राइमरी की का रूल ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन अ रिलेशन स्कीमा विथ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है और यहाँ पे एक है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या हुआ है, प्राइमरी की दिया हुआ है वी और वाई, और हमारा स्कीमा क्या है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुपर की नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की प्लस एक्स्ट्रा, कुछ भी हो जाए लेकिन जो हमारा कैंडिडेट की है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल, मिनिमल ऑफ सुपर की। तो हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पे की क्या है, वी वाई। तो वी वाई तो होना ही होना है सारे में। तो यहाँ पे देखिए वी है, वाई नहीं है, यहाँ पे वी है, वाई है, वी है, वाई है, वी वाई है। मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये कभी नहीं हमारा बन सकता है सुपर की। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड टू इंश्योर यूनिकनेस। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिक आईडी हो मिनिमल नंबर के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं, सुपर की कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैंडिडेट की कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सबसेट ऑफ सुपर की। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे।
सबसेट ऑफ सुपर की कौन होता है हमारा, कैंडिडेट की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राइमरी की मस्ट कंटेन। प्राइमरी की क्या कंटेन कर सकता है, यूनिक वैल्यू, नॉट नल वैल्यू, नल वैल्यू, बोथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ। यूनिक और नॉट नल, नल कभी भी हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा प्राइमरी की में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा की लगाएंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, फॉरेन की। राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इनवैलिड टाइप्स ऑफ डेटाबेस की। यहाँ पे कह रहा है कि इनवैलिड टाइप्स ऑफ डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस में हमारा ऐसा कौन सा की है जो इनवैलिड है, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की जैसा कोई भी की नहीं होता है डेटाबेस में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट आल्सो अपीयर इन अनदर फाइल। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि एक फाइल में कोई डेटा है और वो दूसरे फाइल में भी अपीयर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, ऑल ऑफ द। तो उसको क्या कहते हैं, फॉरेन की। तभी तो ये स्टैब्लिश करता है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप। तो हमारा हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज टू। मतलब कि डेटाबेस में प्राइमरी की बनाने का क्या पर्पस होता है, अनलॉक द डेटाबेस, मैपिंग ऑफ द डेटाबेस, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, नन। तो हम लोगों का पर्पस क्या होता है प्राइमरी की बनाने का, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। सी इज द राइट आंसर। जैसे एक लाइव सिनेरियो देखें, तो जैसे एक कॉलेज में बीसीए डिपार्टमेंट है, तो बहुत बड़ा डेटाबेस होगा बीसीए डिपार्टमेंट में, क्योंकि अगर ईयरली लो तो 3 साल का होता है, सेमेस्टर लो तो 6 सेमेस्टर होते हैं। तो सपोज दैट कि इसमें जितने भी स्टूडेंट है सबका डेटाबेस बना हुआ है। तो ए से अगर सपोज दैट कि कोई ए नाम का बंदा है, तो ए से तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर हम लोग सर्च करेंगे ए को, तो कैसे पता डेटाबेस को कि हम जिस नाम से सर्च करें वही देगा, वो तो सारे दे देगा ना, जितने भी ए है वो सब दे देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइमरी की क्रिएट कर लेते हैं जो यूनिक हो। हम लोग नाम को इसलिए कभी भी हम लोग प्राइमरी की नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नाम हमारा यूनिक होगा, बट इसका रोल नंबर तो सबका अलग अलग होगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रोल नंबर को हम लोग एक प्राइमरी की बना लें, और उसकी हेल्प से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग रोल नंबर सर्च करेंगे, रोल नंबर के अनुसार ढूंढेंगे, तो हमें एग्जैक्टली वही बंदा मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की क्यों बनाते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, इसको ध्यान में रखना है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंडिडेट की, सब की, सुपर की, फॉरेन की। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर की। सी इज द राइट आंसर। ये मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग फॉरेन की नहीं कहते हैं, ये होता है हमारा सुपर की। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज राइट आंसर, सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा fill in the blanks is a property of the entire relation rather than of the individual tuple in which each tuple is unique। यूनिक तो हमारा क्या होता है, जैसे यूनिक आ जाए वो क्या होता है, हमारा की होता है, रो की, एट्रीब्यूट, फील्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, की कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज अ प्राइमरी की। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किसको हम लोग प्राइमरी की को कंसीडर कर सकते हैं, नेम को, स्ट्रीट को, आईडी को, डिपार्टमेंट को। तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए प्राइमरी की। तो हमारा नेम तो यूनिक नहीं हो सकता ना, ना नेम हो सकता है ना स्ट्रीट हो सकता है। हो सकता है कि सेम बंदा सेम नाम का हो और सेम स्ट्रीट से भी हो, डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है, बट उसका आईडी कभी भी सेम नहीं होगा। तो हम लोग प्राइमरी की किसको बना सकते हैं, सी को बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन is a foreign key if the fill in the blanks key from one relation is used an attribute in that relation। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कोई हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है फॉरेन की के साथ। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉरेन की हम लोग किस लिए यूज करते हैं, दो टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, बट किसके हेल्प से करेंगे, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सुपर की, सब की। तो हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, प्राइमरी की के हेल्प से।
बी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब तक हमारा प्राइमरी की नहीं होगा हम लोग रिलेशन टेबल स्टैब्लिश नहीं कर सकते। कि सपोज डैट कि हमें दो टेबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो एक तरफ क्या होगा, प्राइमरी की होगा, तो हम लोग दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक फॉरेन की क्रिएट कर लेंगे और फिर यहाँ से ये क्या करेगा, रेफरेंस लेगा इस टेबल से। तो ये कह सकते हैं कि दो टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे कि देखिए यहाँ पे गिवन है, एक रिलेशन दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है और फाइंड करने क्या बोल रहा है, कैंडिडेट की बोल रहा है फाइंड करने। तो जैसे रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है, ए कर रहा है डिराइव बी को, बी कर रहा है सी को और सी कर रहा है डी को। तो हम लोग यहाँ पे कि कैंडिडेट की को कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसलिए लिया है कि जब आगे हम लोग नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट की फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं, सबका क्लोजर निकालते हैं और अगर सारे से अगर ये हमारा रिलेशन का कंप्लीट आ रहा है तो वही हमारा बन जाता है कैंडिडेट की। जैसे कि हम लोग ए का क्लोजर निकालो, तो ए से क्या आ रहा है, ए से तो ए तो आएगा ही, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ए से तो ए आएगा ही। और ए क्या डिराइव कर रहा है, बी, और बी से क्या कर रहा है, सी, और सी से क्या कर रहा है, डी। तो ए प्लस तो हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग बी का निकालेंगे क्लोजर, तो बी से बी तो करेगा ही, बी से सी है और सी से डी है। बट देखिए हमारा इसमें ए नहीं आ रहा है कहीं से। उसके बाद हमारा है सी, तो सी के क्लोजर से हम लोग क्या निकालेंगे, सी से सी तो आएगा ही, सी से डी आएगा, बट इसमें ए और बी दोनों नहीं आ रहा है। मतलब कि हमारा यहाँ पे क्लोजर क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा किस में से सारा रिलेशन आ रहा है, ए से आ रहा है, तो हमारा कैंडिडेट की बन जाएगा ए। और प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की का ही पार्ट होता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की ए बन जाएगा और प्राइमरी की भी ए बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कैंडिडेट की। एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दिया हुआ है, सी डिराइव कर रहा है एफ को, ई कर रहा है ए को, सी ई है डी को और ए है बी को। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर निकालते हैं। तो क्लोजर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सी का, तो सी से तो सी आएगा ही, सी से एफ आएगा, और एफ क्या कोई और डिराइव कर रहा है, सी या फिर एफ नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। उसके बाद है ई का क्लोजर, तो ई से हमारा ई आएगा और ई से हमारा ए आ रहा है और ए से हमारा बी आ रहा है, बट इसके आगे और कुछ भी मतलब कि हमारा डिराइव नहीं कर रहा है, तो हमारा ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद है सी ई, तो सी ई से सी ई तो आएगा ही, सी ई क्या डिराइव कर रहा है, डी को कर रहा है, और देखो सी से क्या कर रहा है, एफ कर रहा है, और ई से क्या कर रहा है, ए कर रहा है, और ए से क्या कर रहा है, बी कर रहा है। तो ए बी सी डी ई, और ए बी सी डी ई, एफ नहीं आया, ए बी सी डी ई एफ, और ए बी सी डी ई एफ ये आ गया, तो ये हमारा क्लोजर बन सकता है। तो ये हमारा कैंडिडेट की बन सकता है। अब है हमारा ए, तो ए से ए आएगा, ए से बी आएगा और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट की क्या बन जाएगा, सी और ई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं। तो कल से हम लोग नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना डीबीएमएस कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कल कवर करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं, और जितने भी की होते हैं उससे आप अवेयर हो गए होंगे, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूंगी। एंड आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।